शादी अगर किसी को करनी हो और उसकी पसंद कुछ और हो और उसके घर वालों की पसंद कुछ और हो, तो इस मौके पर आप क्या उसको मशवरा देते हैं उस लड़के को और उस लड़की को, उसे क्या हाँ, देखिए इसमें तो ये है कि पसंद की शादी आम तौर पे समझदारी का फैसला नहीं होता, क्योंकि उम्र समझदारी की नहीं होती ना, ये जज्बात की उम्र होती है। जो इस उम्र से गुजर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी माँ बाप होते हैं और बड़ी उम्र के लोग होते हैं, तो उनको उन पर एतमाद करें। अगर इसने उनको नाराज करके अपनी पसंद की शादी कर भी ली, अव्वल तो पहली बात यह कि देखो भाई, हम लोग मुसलमान हैं, अब हमें मालूम है कि तकदीर में जो होता है वो होके रहता है। हाँ, अगर आपको आपकी किस्मत में आपकी पसंद लिखी है तो आप ना करके देख लो, तब भी हो जाएगी आपकी शादी। किस्मत है ना, किस्मत तो गालिब होती है, तकदीर का लिखा तो मिटता नहीं। आप ना ना कहते रहे, हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, नहीं होगी। ऐसे ही है ना। फिर अगर आपकी किस्मत में लिखा ही है तो भाई माँ बाप के जरिए करवा लो ना, दुआओं के हिसार में कर लो एक शादी, माँ बाप को भी खुश कर लो। इसकी बरकत से किस्मत में तो है, तो आप घर से भाग के कर लो, मर्जी आपकी, किस्मत में तो हो जाएगी। लेकिन क्या माँ बाप की दुआएं आपको मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। इस एक चीज को पाने के लिए आप लाखों चीजें खो देंगे। यही बात है, इस कायनात में सब कुछ है, वही चीज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और वही चीज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो औलाद आपको फायदा देगी, और चाहेगा तो नाफरमान हो जाएगी, औलाद को तकलीफ देगी। जिस महबूब के लिए आप माँ बाप जैसे मुहिब्बीन को नाराज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कदरदान नहीं है मोहब्बत के। माँ बाप से ज्यादा भी कोई मोहब्बत करता है क्या? आप पहले उनकी मोहब्बत की तो कदर कर लो, फिर किसी और की मोहब्बत की कदर कर लेना। इसका मतलब है कि आप अपने नफ्स की कदर कर रहे हैं, जो आपको पसंद आता है उसकी कदर करते हैं। तो माँ बाप की मोहब्बत आपको पसंद नहीं आ रही है, तो जो ना कदरा होता है वो नेमत नेमत उसके लिए बाइस जहमत बन जाती है, उसको नेमत से फायदा नहीं हासिल होता। और माँ बाप को भी मशवरा मैं दूंगा कि अगर बच्चे कभी कहे तो आप देख लें, शरई हवाले से देख लें, खानदानी हवाले से देख लें कि भाई जब आप बच्चे की पसंद का जूता उसको लेके देते हैं, खिलौना उसको लेके देते हैं, कपड़े उसको उसकी पसंद के लेके देते हैं कि भाई मेरा बच्चा खुश हो जाए, तो खुशी खुशी आप ये काम भी कर सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो आप यही काम में आपको मना करना है कि भाई अब तो दुनिया में किसी से भी कर दूंगा, इससे नहीं करूंगा तेरी शादी। भाई क्यों? ये एक्सट्रीमिस्ट हमारे माशरे में माँ बाप भी हो जाते हैं कभी, और पहले तो बहुत ही होते थे, अब भी होते हैं कुछ ना कुछ। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कि तूने नाम क्यों लिया उसका। देखिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने रिश्ते की बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीवी फातिमा के लिए, शर्माते शर्माते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फातिमा से पूछता हूं। अब बताइए, उस दौर में जिसमें
दौर में लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा गाड़ देते थे, तो उसकी मर्जी कुछ हो सकती थी। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि नबी है, मालिक है, वो तो गर्दनों के मालिक है, जिसकी चाहे जिससे शादी कर दे, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन देखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद का पूछा कि कान अलीयुन यूज के रुकी, कि अली तुम्हारा जिक्र कर रहे थे, फातिमा तुम बताओ, पूछा उनसे, तो उन्होंने सर झुका दिया। यानी ये भी हुक्म हमें यहाँ से मिलता है कि जो शरीयत में हमारे यहाँ ना, कि जब लड़की से पूछा जाए जो कि जिसकी शादी ना हुई हुई हो, उससे कोई पूछे कि मैं तुम्हारा निकाह, महरम पूछे फला से कर दूं, और वो एग्रेशन शो ना करे, खामोशी से सर झुका ले, तो ये रिजा असुकूत रिदा, सुकूत ये कानून बनाया उलमा ने, असुकूत रिदा के खामोश रहना इस मौके पर रजामंदी की दलील है। हाँ, तो रजामंदी देखिए, पसंद आई ना सामने, तो पसंद की शादी भी वालिदैन को खुद करनी चाहिए, कोशिश करके पूछे कि बेटा तुमने कहीं, अगर तुम्हारा कहीं मूड है तो हमको बताओ, हम तुम वहां तुम्हारे लिए हम जो है ना बात करेंगे। लेकिन लड़के और लड़की को चाहिए कि अफेयर ना चलाएं। देखो ये शरअन मना है, अफेयर नहीं चला, इसके में आपकी माँ बाप की इज्जत दाव पे लगेगी, मुलाकातें ना करें, यह है हराम है, नाजायज़ है। शरीयत में जितनी छूट है उतनी तो हमारे लिए है, लेकिन जहाँ मना है वो फिर मना है। होता ये कि फिर ये कोई हमारी बात सुन के ये ना बोले कि भाई शरीयत में तो जना पसंद की शादी यूं है, तो भाई शरीयत में पसंद की शादी जायज़ है। शरीयत में ये नहीं है कि पसंद जिसको हो आप करें, उससे आप मिलना जुलना शुरू कर दे, फ़ोन पे बातें शुरू कर दे, हद से बढ़ जाए, ये जायज़ नहीं है।